हाय छात्र छात्राओं, आरके टीचिंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज कक्षा 10 त्रिकोणमिति चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। जैसे इसके लिए हम लोग को एक फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला एक तो याद करके रखना है आप लोगों को। कौन सा? वो फार्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी ये और आप फार्मूला अगर आप लोग याद किए तो इससे आप लोग 8 फार्मूला निकाल सकते हैं। तो कैसे? तो देखो, इससे 8 फार्मूला क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले लेफ्ट राइट मतलब लेफ्ट साइड वाला को राइट साइड वाला को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। यानी इनमें से कोई साइन प्लस कॉस थीटा में से कोई एक को राइट साइड लेके जाएंगे। तो राइट साइड अगर इसमें से कॉस को ले जाते हैं तो ये हो जाता आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कॉस को इक्वल टू से राइट साइड में लेके गए तो इसका साइन चेंज हो गया। यानी अगर कोई भी संख्या या कोई भी नंबर को कोई भी द्विघात समीकरण को भी अगर इक्वल्स टू से लेफ्ट या राइट साइड ले जाते तो उसका साइन चेंज हो जाता। उसी तरह कॉस में प्लस था तो इस बगल लेके आए तो इसका साइन चेंज हो गया यानी माइनस में आया। इसके बाद आगे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो लेफ्ट राइट के मेथड से यानी लेफ्ट साइड वाला को राइट साइड लेके गए तो दो फार्मूला निकला। अगर फिर इसको हम 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड अगर 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दे तो देखो इसमें से एक फार्मूला निकल के आएगा। जैसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा तो 1 होगा यानी प्लस 1। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू यानी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों साइड हम 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किए हैं। तो इसको जैसे ही इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह फिर अगर cos थीटा है तो cos थीटा से दोनों साइड फिर 1 बाय cos स्क्वायर थीटा से दोनों साइड फिर मल्टीप्लाई कर दें 1 बाय cos स्क्वायर थीटा से दोनों साइड फिर अगर मल्टीप्लाई कर दे तो फिर और एक फार्मूला तैयार होंगे। तो जैसे 1 बाय cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते तो साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आपका चेंज हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा थीटा प्लस फिर 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा को इस cos स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 इक्वल्स टू। फिर ये 1 बाय cos स्क्वायर थीटा को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर थीटा को चेंज कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा में। तो 1 2 3 4 फार्मूला बना। अगला फार्मूला
अगला फार्मूला क्या हो सकता है? फार्मूला इसमें इसी फार्मूला से दो ठो फार्मूला और निकालेंगे। इस फार्मूला की सहायता से दो फार्मूला निकलेगा। तो कैसे? चलो देखते हैं। जैसे इस फार्मूला में अगर लेफ्ट राइट मेथड का यूज करें, यानी लेफ्ट साइड को राइट साइड की ओर लेके जाएंगे या तो राइट साइड वाला लेफ्ट साइड की ओर लेके जाएंगे। तो जैसे इसमें लेफ्ट साइड वाला को हम राइट साइड वाला को हम लेफ्ट साइड की ओर लेके आ रहे हैं। जैसे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, ये प्लस में है तो इस बगल आएगा तो माइनस में आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यानी ये नंबर है, नंबर को एक साइड में रखना होगा। तो नंबर को एक साइड में रखने के लिए पॉजिटिव में है, यानी प्लस में, तो प्लस में ही रहना चाहिए। तो इस कॉट को उस बगल लेके जाएंगे, इस कॉट को उस बगल लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी तरह इसमें से और एक फॉर्मूला बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 2 3 4 5 6 और दो फार्मूला कहाँ से बनेगा? तो दो फार्मूला देखते हैं। अब नेक्स्ट इसी से और बनेगा क्या, यानी इसी से बना सकते हैं। जैसे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, फिर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। यानी इसी के सहायता से हम लोग 8 फार्मूला आप लोगों को निकाल के दिखाए। अब नेक्स्ट फार्मूला में क्या आता है? तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा। cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। इसी को अगर मल्टीप्लाई में लिखे तो क्या लिखेंगे? तो इसी को अगर इसी से और एक फार्मूला बनेगा, इसमें से एक फार्मूला, इसमें से एक फार्मूला, इसमें से एक फार्मूला, यानी कैसे मल्टीप्लाई करके, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो इसी तरह से आप लोग इसमें से निकाल सकते हैं। आगे कंपाउंड एंगल फार्मूला। कंपाउंड एंगल फार्मूला में देखें तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये प्लस में, अगर माइनस में पूछे तो साइन ए माइनस साइन बी पूछे तो सिर्फ यहीं पे साइन माइनस लगाना है और यहाँ पे माइनस, यानी माइनस में पूछे तो सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा देना है और फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। 6 नंबर कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस, तो यहाँ माइनस लगेगा, यानी कॉस में अगर प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, यानी इसमें चेंज हो जाता है। इसके बाद साइन माइनस साइन ए और कॉस बी। 7 नंबर कॉस ए माइनस बी इक्वल टू
cos A cos B प्लस sin A sin B। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग ये सब नोट डाउन कर लीजिए। आगे 8 नंबर 10 sin 2 theta equal to 2 sin theta into cos theta। बस इतना ही फार्मूला आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें और कॉपी में सुंदर तरीके से इसको सजा के लिखें और इसको प्रैक्टिस करें कि कैसे ये फार्मूला लिखा जाता है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए 3 तो क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये 3 क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। इस 3 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ 1/1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, ये रूट के अंडर है, तो रूट के अंडर है तो इसको रूट से बाहर निकालना, तो कैसे करेंगे इसके लिए आज सोल्यूशन देखते हैं। तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, इसको क्या करना होगा, परिमयकरण। परिमयकरण करेंगे तो हर से ऊपर नीचे उसका साइन को चेंज करके, यानी यहाँ प्लस है माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी प्लस से 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए, यानी ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से परिमयकरण करें, क्योंकि यहाँ के माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी प्लस से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे साइन ए प्लस साइन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये एक ही है, एक ही जैसा है, तो उसको साइन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कहाँ से आया, यानी ये बीजगणित सूत्र से, जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसी से हम चेंज करके क्या किए, यहाँ पे सेटिंग करते हैं। जैसे देखिएगा अगर रिलेटेड है तो इसमें ला के देखिए। आगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद देखते हैं कॉस स्क्वायर ए आया तो दोनों में स्क्वायर है, और लेकिन इसमें भी एक पद में देखो स्क्वायर है, इसमें भी एक पद में स्क्वायर, यानी ये होल स्क्वायर में पावर है, तो इनमें से एक निकालेंगे तो 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब इसको दोनों 1 प्लस साइन ए में कॉस से अलग अलग डिवाइड लगाते हैं, यानी भाग लगाते हैं। जैसे ही भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। 1 बाय साइन ए को लिख सकते हैं सेक ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए को लिख सकते हैं टेन ए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर निकालें, तो ये आंसर आप लोगों का आ गया। यानी इसमें प्रूव करने के लिए कभी कभी देगा, या तो डायरेक्ट आपको सॉल्व करने के लिए बोलेगा। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा, 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए।
तो इसको सल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसका भी सल्यूशन सेम टू सेम लगभग होते हैं। जैसे 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए, यानी हर से ऊपर नीचे इसका परिमय करेंगे तो 1 प्लस साइन माइनस है तो यहाँ प्लस होगा कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए। जैसे ही इसको परिमय करते हैं तो 1 कॉस ए का होल स्क्वायर बाय, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए, यानी इसमें से एक निकल, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा, ये रूट हटेगा और इसमें से एक पद निकलेगा तो एक पद निकाले, इसमें से भी एक पद यानी साइन ए। अब इसमें अलग अलग भाग लगाएंगे तो 1 बाय साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए को लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए को लिख सकते हैं कॉट ए। यही आपका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री का मान हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन इसको कौन सा फॉर्मूला से यूज करके निकालेंगे तो चलो अपन जानते हैं। तो इसका सॉल्यूशन साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री एक कंपाउंड फॉर्मूला में आया, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए क्या होता है, तो वही फॉर्मूला में इसको सेटिंग करेंगे। जैसे साइन 45 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, कॉस 45 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान एक त्रिभुज की सहायता से आप लोगों को निकाल के दिखाते हैं। ये आपका रूट अंडर 3 1 2, इसमें 1 1 रूट अंडर 2, यानी ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, ये समद्विबाहु त्रिभुज है 90 डिग्री। इसकी सहायता से साइन 45 डिग्री, साइन बराबर लंब बटेकर, साइन बराबर लंब बटेकर 1 बटे रूट 2 गुना कॉस बराबर कॉस 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटेकर आधार बटे कर्ण माइनस कॉस 45, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 1 बटे रूट 2 गुना साइन 30, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसको अंश के साथ, हर को हर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 बाय 2 रूट अंडर 2 माइनस 1 2 रूट अंडर 2। इसी को सॉल्व करते हैं। नीचे में देखो ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन में से इसका हर समान है, यानी इसका इस भिन्न में और इस भिन्न में दोनों का हर समान है, तो उसमें एक हर लिखेंगे और ऊपर माइनस है तो माइनस कर देंगे, यानी रूट 3 माइनस 1। यही आपका साइन 15 डिग्री का आंसर आ गया। यही आप लोगों को याद करने के लिए दिया जाता है कि साइन 15 डिग्री बराबर रूट अंडर 3 माइनस 1 बाय 2 रूट अंडर, याद करके तो यही इस तरह निकाल के इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोगों को सिखाएंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक और
शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आए।